हलुआ न खैला देवी सुथनी न खैला तोरा कोठी तरह गोसैया कोई नहीं जाने। घाटे घाट घूम लियो तोरा बाटे बाट घूम लियो गे घर घुसनी देवी है तोरा कोठी तरह गोसैया कोई नहीं जाने। साथियों, मेरी ढोड़ी कन कनपट्टी दांत नाक का तो इलाज आपने काफ़ी किया होगा। न तो लोगों की कमी है, ना बीमारी की कमी है, ना डॉक्टरों की कमी है। लेकिन आज मैं आप लोगों के सामने एक बीमारी की चर्चा कर रहा हूँ। वो है क्या, तो कन्या तो आई विदाई होकर के, लेकिन 15 दिन के बाद पता लगा एकरा तो नहरे से लागे छे ठुठिया में छापे छे। ये एक बीमारी हमारे समाज में है और अगर इसका डोपामीन और सेंसरी नर्व टेस्ट करवाएंगे आप फिजियोलॉजी में, तो आपको पता पड़ेगा इसको एक सिजोफ्रेनिया नाम की बीमारी है, जिसको हमारे गांव में कहता है भूत खेली, भूत लग गया है। अंधविश्वास का युग तो अभी अंत नहीं हुआ है। पढ़े लिखे युवक मेरे पास आया गाय का दूध मांगने के लिए, भाई क्या कीजिएगा, तो कहा कि अंजस हो गया है, इसको झड़वाएंगे। वो हिटलो था। अगर उसकी मानसिकता उधर है तो मैं क्यों बताऊँ तुम्हें एंथ्रैक्सिनम एक खुराक खा लो, ये शाम तक में फट के बह जाएगा। नहीं, अंधविश्वास को रोकने के लिए एक तरीका निकालना पड़ता, तो निःशुल्क क्यों मेहनत करना, जाने दीजिए जैसा होता है। तो हम कहें ये सिजोफ्रेनिया, इसको क्या कहिएगा आप। एक तो नई उम्र में अभी जैसे लड़के लोग पागल हो रहे हैं फेसबुक पर, यूट्यूब पर भी, जैसे अश्लील दृश्यों को देखने में ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं, वैसी महिलाएं, वैसी लड़कियां जो जीवन में ज़्यादा से ज़्यादा वो क्या होता है, सेक्सी उपन्यास को पढ़िए, सेक्सी दृश्यों को देखिए, ठीक है। अब फ्री में 20,000 का मोबाइल उसके हाथ में है, उसका जत्र तत्र प्रयोग करती है। शादी ब्याह होती है, जब वो ससुराल जाती है तो सास ससुर के अधीन हो जाती है, तो वो तमाम लाइफ एंड रिलेशन का अभाव उसको महसूस होता है। तो एकाएक जो उसके सेंसरी नर्व पे ब्रेक पड़ा तो कुछ विक्षिप्तता उसमें आती है। क्यों? तो बोल रही है आपके साथ, मुखातिब आपके साथ है, ब्रेन उसका एब्सेंट कहीं और है। तो प्रश्न आपकी होगी और जवाब उसके लिए होगा। अब आप उस पर शक करेंगे कि ये क्या बोल रही है, कहीं भूत तो नहीं लग गया। आइए, ठीक है। अगर नहीं कोई है तो वह एक प्रकार के डिप्रेशन में होगी। उसको क्या कहिएगा, बाइपोलर डिसऑर्डर, या इसको दूसरे शब्दों में बोलते हैं, नहीं इससे वह भिन्न बीमारी होती है, ओसीडी, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। ये कुछ मानसिक नर्व निकम्मे पड़ जाते हैं, उसके चलते इसमें एक प्रकार का वाइब्रेशन ऐसा होता है जो वह हकीकत से परे वह डिल्यूजन में जाता है, भ्रम में जाता है। वैसे तो आम लोगों में भी कुछ ऐसी समस्याएं हैं, जैसे कुछ होम्योपैथी की दवाई हैं। तो बच्चों की दवाई है एक एथुजासिनापियम, लेकिन इसके सिम्टम में है इस मेडिसिन के रोगी को अक्सर चूहे बिल्ली नजर आएंगे। एक मेडिसिन है नेट्रम फास, उसको लकड़ी का झाड़ी या घर में रखे कुर्सी टेबल, उसको भूत नजर आएंगे। ये तो हेनीमैन साहब का रिसर्च है कि किस दवाई में कौन सा गुण, कौन सा लक्षण, कौन सा दृश्य परिदृश्य है। लेकिन यह जो सिजोफ्रेनिया है, ये इसको क्या कह दीजिएगा, मेंटल डिसऑर्डर एक प्रकार से कह दीजिए। अब उस स्थिति और हालात में हम लोग क्या करते हैं, तो फलाने ओझा के पास चलो ना। अब ओझा ऐसा ऐसा मल्हार गाता है उसके सामने में, तो शब्द में तो तरंग होता है, शब्द में बहुत लंबा वाइब्रेशन होता है। आप गौर कीजिए, बाराती आने वाली है, मटकोर का दिन है, दरवाजे में डीजे बज रहा है, तो वो सयाने लोग, बुजुर्ग लोग जो हैं, बुजुर्ग नहीं कहिए,
वो किशोर अवस्था वाले लोग तो उस पर नाचेंगे ही नाचेंगे समय से। लेकिन उस धुन को सुन करके छोटे छोटे बच्चे, 1 साल के 2 साल के बच्चे थिरकना शुरू कर देता है। कारण क्या है? शब्द में वह आकर्षण शक्ति होती है। शब्द का जो धुन होता है, उस धुन से जब बच्चा थिरकना शुरू करता है तो वे जो महिलाएं सामने में बैठी हुई है, जिनका विक्षिप्तता इसमें समाया हुआ है, जिसका सेंसरी नर्व काम नहीं कर रहा है, उसके सामने अगर ओझा धामी ऐसा मलहैर गावे तो उसका और उसके रोग में एक प्रकार का वोल्टेज मिलता है। अब वह जत्र तत्र अनावश्यक बातों को बकेगी। अच्छा ठीक है, अब आइए, ये हिंगबा का गप है। पचलक हिंगबा आर घाट के पास एक धामी जा रहा था भूत झाड़ने के लिए, वहाँ से बिशनपुर, ये कहरामोड़ बिशनपुर, उसे के गांव की सुहासिन थी। तो वो हमसे थोड़ी सी 1 डिब्बी इग्नेशिया जरूर मांग के ले गए थे, ये भी खिला देंगे का है। तो उस संसर्ग में, उस एनवायरमेंट में उनको मालूम थी कि ये सभी दवाई होती है। अब जैसे हमने तो कह दिया कि भूत लगा, सिजोफ्रेनिया का मेडिसिन तो वैसे अन्यत्र है, लेकिन किसी भी मेडिसिन पे जब तक उसका सटीक लाइफ स्टाइल न बैठे तब तक मेडिसिन का यूज मत। कालीफास, इग्नेशिया, हायोसैमस, एस्ट्रामोनियम, एनाकार्डियम, आर्सेनिक एल्बम, ये सारी दवाइयाँ हैं। इस बीमारी की दवाइयाँ नहीं, लेकिन इस बीमारी के काफ़ी सारे लक्षण उस दवाई पर एडजस्ट हो जाएगा। कहे तो हायोसैमस का, छोटी छोटी मैं बातों को बोलता, हायोसैमस का लक्षण है किसी भी बातों को खूब जोर से बोलना, ठीक, और शक करना। वो मेहमानी गए, इससे 6 साल 9 साल पहले कुछ बात विवाद हो सकता है, मेरे खाने में ये जहर तो नहीं दे रहा है, रात में सोए हुए हैं, कहीं ये मेरा रात में गला तो नहीं दबा देगा। इस ढंग की शक की बीमारी, यह है विशेषता आपको हायोसैमस का। एथुजा का हमने आपको कहा चूहे और बिल्ली देखना। नेट्रमफास का हमने कहा कि पुरसिटेबल भी भूत प्रेत। ऐसे तमाम दवाइयों में कुछ ना कुछ लक्षण है। अब जैसे अर्जेंटम नाइट्रिकम एक दवाई है, मेट्रिया मेडिका, कंपेरेटिव मेट्रिया मेडिका में इसका कोई खास बीमारी नहीं है, लेकिन 75 बीमारियों में ये काम आता है। जैसे ऊंचा देखे चक्कर आ गया, नदी में वो बत्ती का जो छोटा छोटा चचार बांध के देता है, छोटे चचारों पर डर लगना, वो बीमारी हमें भी है, उस पर डर लगना, ठीक है। मेला देखने के लिए गए तो मेले में बहुत सारे खाने पीने की वस्तुएं हैं, लेकिन मेरा मन चल रहा है रसगुल्ला और जिलेबी, यानी मीठा खाने की इच्छा, मरने का डर, कब मर जाएंगे। ये सब सारी लक्षणें आपको अर्जेंटम नाइट्रिकम में है। तो कुछ स्पेसिफिक मेडिसिन भी है अर्जेंटम नाइट्रिकम, जैसे मान के चलिए आँख से कांची आना, आँख में दर्द करना, चक्कर आना, घूमनी आना, गैस होना, या मलत्याग करते वक्त गैस आवाज़ के साथ पास होना। लेकिन अगर सिम्टम आपको सिजोफ्रेनिया वाली की ही क्यों नहीं मिल जाए उसमें, तो ये भी दवाई वहाँ उपयुक्त होगी। तो इसीलिए इस, हाँ, और एक बीमारी है इसमें, फीट। कुछ देर के बाद उसको फीट भी आता है, जिसको हम दौरा बोलते हैं या उसको औरा बोलते हैं। तो फीट तो कई प्रकार का, वहाँ क्लासिफिकेशन में आप मिस कर जाएंगे क्या। तो एपिलेप्सी भी एक बीमारी है, कुछ प्रतिशत में इससे भी, इसी से मिलती जुलती बीमारी है। लेकिन तमाम एंगल उस बीमारी के ऊपर मैं अभी नहीं जाऊंगा, शायद मैं वीडियो दे रखा हूँ। लेकिन तमाम लक्षणों के बाद आप देखिएगा, जब उसको फिट आएगा एपिलेप्सी के बीमारी को, तो उसका मुट्ठी यूं बंद मिलेगा आपको। देखिए यूं, ऐसे उंगली बैठाती है। ठीक एक और बीमारी है, उसको क्या कहिएगा आप, हिस्टीरिया कह दीजिए। कुछ सिजोफ्रेनिया का सिम्टम और कुछ आपको एपिलेप्सी का सिम्टम, दोनों के मध्य में। अच्छा, हिस्टीरिया तो वैसे इसको गंदी बीमारी लोग तुरंत समझ लेता है, लेकिन नहीं, उसका अगर आप पैथोलॉजी में जाके टेस्ट करवाएंगे तो आप टेस्ट कौन सा करेगा, हिस्टीरियोसेल्फिंजियोग्राफी, HSG का टेस्ट करेंगे। तो उसमें आपको ये निकल के आएगा कि ये जिस इन्वायरमेंट में पली है, पोसी गई है, वह सेक्सुअल इन्वायरमेंट था, लेकिन यहाँ पर उस चीज़ का उसको अभाव है। तो थोड़ी थोड़ी इसकी दवाई भी होती है, बशर्ते उसका माहौल को बदल दीजिए। ये अच्छा, हाँ, हमने कहा तो एपिलेप्सी का ये आकार बनता है मुट्ठी का। हिस्टीरिया वाली महिलाओं मुट्ठी वो भी बांधेगी फिट आने के बाद, लेकिन उसका ऐसे होता है।
ऐसे वो कड़कड़ा के मुट्ठी बांधेगी। पेशाब इसमें भी निकल सकता है, उसमें भी निकल सकता है। तो ये मुख्य लक्षण है हिस्टीरिया का। ये है मिर्गी का। चलिए, आज एक नई बीमारियों का चर्चा हमने आपसे किया, और गांव घर में जो वजह धामी होता है, ये सब प्राचीन अंधविश्वास आता रहा है, क्या कीजिएगा। ठीक है, इसी शब्दों के साथ हमने आपका 10 मिनट का